नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल। मैं हूं इरफान। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम के 6 सलाहकार नियुक्त। गहलोत मंत्रिमंडल में जाट एसटी बराबर। सीओपीडी और अस्थमा मरीजों के लिए पोल्यूशन खतरनाक। हंसाराम के जज्बे को सलाम। मंत्रिमंडल में फिर बदल का असर। अब खबरें विस्तार से। मंत्री बनने से वंचित रहे 6 विधायकों को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया है। इन्हें मंत्री का दर्जा मिलेगा। इनमें 3 निर्दलीय और 3 कांग्रेस विधायक शामिल हैं। कांग्रेस विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राजकुमार शर्मा, दानिश अबरार, निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा, बाबूलाल नागर, रामकेश मीणा को सलाहकार बनाया है। 6 विधायक गहलोत समर्थक हैं। ये सभी विधायक मंत्री बनने के दावेदार थे। सीएम के सलाहकार नियुक्त होने के बाद अब करीब 15 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया जा सकता है। सीएम आजकल में संसदीय सचिव नियुक्त कर सकते हैं। गहलोत कैबिनेट में भारी फेरबदल के बावजूद जातीय समीकरण तो साधे गए हैं, लेकिन इससे क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है। आधे राजस्थान से मंत्रिमंडल में कोई मंत्री नहीं है। केवल 4 जिलों से ही आधे मंत्री बना दिए हैं। मंत्रिमंडल में भरतपुर और जयपुर का दबदबा है, जहां से 4-4 मंत्री बना दिए हैं। 16 जिले ऐसे हैं जहां अभी कोई मंत्री नहीं है। कैबिनेट में जाट, एसटी, दलितों को टॉप पर रखा है। जाट और एसटी वर्ग के 5-5 मंत्री हैं। दलित वर्ग से 4 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। राजपूत वैश्य वर्ग से 3-3 मंत्री हैं। मुस्लिम और गुर्जर वर्ग से 2-2 मंत्री बनाए। यादव, पटेल और बिश्नोई वर्ग से 1-1 मंत्री बनाए गए हैं। राजस्थान में दीपावली के बाद अचानक से सर्दी बढ़ गई है। साथ ही इसका असर एयर क्वालिटी पर पड़ने लगा है। बिगड़ी एयर क्वालिटी ने अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी से ग्रसित मरीजों की मुश्किलें बढ़ा दी है। हवा में प्रदूषण के साथ साथ धूल एवं अन्य कणों के कारण इन बीमारी से ग्रसित मरीजों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। इसी का असर दिखा कि जयपुर में रोगियों की संख्या में करीब 20% इजाफा हुआ है। दोस्तों की किताबें लेकर पढ़ाई करना आम बात है, लेकिन कोविड ने अब इस ट्रेंड को भी बदल कर रख दिया है। बाड़मेर समदड़ी के उंदेरिया बेरा के हंसाराम ने दोस्त के सब्सक्रिप्शन का उपयोग कर इस साल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट को क्रैक किया है। आर्थिक हालात सही नहीं होने के कारण हंसाराम प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अपने दोस्त के सब्सक्रिप्शन का उपयोग करते हुए विपरीत परिस्थितियों में हंसाराम ने एक मिसाल पेश की है। शुभ 24 न्यूज उनके इस जज्बे को सलाम करता है। लंबे इंतजार के बाद गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल हो गया। अब बड़ा सवाल है कि क्या पिछले 3 साल से सरकार चलाने को लेकर जो चुनौतियां सीएम के सामने आ रही थी, क्या वह खत्म हो जाएगी? गहलोत को पूरी तरह से फ्री हैंड मिल जाएगा। पायलट गहलोत गुट में टकराव खत्म हो गया है। मीडिया ने राजनीतिक विश्लेषकों से फेरबदल का गणित समझा। इसमें एक बात समझ आई कि ये खुशियां ओस की बूंदों जैसी है। मंत्रियों के सभी पद भरे जा चुके हैं। अब किसी को कुछ देना पड़ा तो छीन कर ही देंगे। राज्य कैबिनेट के सभी पदों को भर दिया गया है। ऐसे में किसी असंतुष्ट को कुछ आश्वासन देकर राजी करना भी मुश्किल है। उधर फेरबदल के बाद विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। कोरोना के बाद अब डेंगू का जिस तरह से कहर बढ़ता जा रहा है, आलम यह हो गया है कि घर घर में डेंगू के मामले मिलने से लोगों के दिलो दिमाग में खौफ है। आरोपों से घिरे चिकित्सा विभाग आंकड़ों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है और रोकने के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। जयपुर में एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलने वाले डेंगू से अब तक 3800 पॉजिटिव मिलने पर विभाग भी चिंतित है। इनमें से 5 की मौत हो चुकी है। करौली जिले के टोडा भीम में रविवार को अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी। बदमाशों ने हिंडोन महवा रोड पर मिस्त्री मार्केट में स्कॉर्पियो सवार एक युवक को घेरकर धारदार हथियारों से हमला कर अधमरा छोड़कर फरार हो गए।
बदमाशों ने गाड़ी को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। अचानक हुई इस वारदात से पूरे मार्केट में दहशत फैल गई। आसपास के लोगों ने उसे राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक ने दम तोड़ दिया। फिलहाल हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। जयपुर अब बड़े इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार हो रहा है। एक साथ 1800 लोगों तक के विभिन्न कल्चरल इवेंट, मेले, त्योहार, कॉन्फ्रेंस इत्यादि अब एक ही छत के नीचे हो सकेंगे। ऐसा पहली बार झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC में संभव होगा, वह भी रंगीलो राजस्थान के एंटीक इंटीरियर के साथ। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार की अंदरूनी कलह आने वाले समय में सामने आएगी। मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ मतभेद भी शुरू हो गए हैं। 13 निर्दलीय विधायकों में से एक भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया है। वो विधायक अब दुखी हैं कि गहलोत सरकार को समर्थन क्यों दिया। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 6 में से एक ही विधायक को मंत्री बनाया गया है। बाकी 5 विधायकों में असंतोष उभर रहा है। वरिष्ठ विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करके जिस तरह उनकी अनदेखी की गई है, उनकी नाराजगी भी सरकार पर आने वाले दिनों में भारी पड़ने वाली है। राजधानी में स्वच्छता का जिम्मा जिनके कंधों पर है, उन दोनों नगर निगमों की महापौर सफाई को लेकर अक्टूबर में सक्रिय हुई। तब तक केंद्र की टीमें 2021 का स्वच्छता सर्वेक्षण कर लौट चुकी थी। सक्रिय होने के बाद ताबड़तोड़ दौरे किए, गंदगी पर 60 कर्मियों को निलंबित भी किया, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। खास बात यह भी है कि निगमों की पहले से कोई तैयारी नहीं थी। अधिकारियों को पता ही नहीं चल पाया कि सर्वे करने वाली टीमें कब आई और लौट गई। 3 साल बाद गहलोत मंत्रिमंडल के बड़े विस्तार में रविवार को 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। राज्यपाल ने सबसे पहले हेमाराम चौधरी को शपथ दिलाई। हेमाराम ने मई में सरकार से नाराज होकर अपने क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। हरीश चौधरी की जगह बाड़मेर से अब हेमाराम को मौका दिया गया है। वे पिछली बार भी गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री थे। दूसरे नंबर पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय और तीसरे नंबर पर रामलाल जाट ने शपथ ली। रामलाल जाट सीएम के खास माने जाते हैं। शपथ के बाद उन्होंने सीएम के पैर छुए। राज्य मंत्री जाहिदा खान ने अंग्रेजी में शपथ ली। राजस्थान में गहलोत कैबिनेट में नए मंत्री बनते ही विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं। अलवर ग्रामीण सीट से कैबिनेट मंत्री बनाए गए टीकाराम जूली के विरोध में कांग्रेस के ही अलवर के रामगढ़ लक्ष्मणगढ़ से वरिष्ठ विधायक जौहरी लाल मीणा खुलकर उतर आए हैं। जौहरी लाल मीणा ने टीकाराम जूली पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाए जाने को लेकर अलवर के लिए काला दिवस बताया है। जौहरी लाल ने कहा है कि हमें पार्टी और लीडर से कोई नाराजगी नहीं है, मंत्री से नाराजगी है। हमारे जिले अलवर में सब जानते हैं कि टीकाराम जूली एक भ्रष्ट व्यक्ति है और उसका परिवार वसूली में शामिल है। जनता परेशान है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने पार्टी नेतृत्व से उन्हें हटाने के लिए कहा, लेकिन उन्हें प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। मैं उनके खिलाफ हूं। कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गहलोत मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल के बाद अब विभागों के बंटवारे का इंतजार है। हाईकमान से मंजूरी के इंतजार में विभागों का बंटवारा अटका हुआ है। हाईकमान की मंजूरी के बाद आज मंत्रियों में विभागों का बंटवारा होने की संभावना है। 2018 में नए मंत्रियों को शपथ दिलाने के बाद देर रात विभाग बांट दिए गए थे, लेकिन इस बार देरी हो गई है। मंत्री चार्ज लेने से पहले विभागों के बंटवारे का इंतजार कर रहे हैं। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में भी सियासी समीकरण साधे जाएंगे। ज्यादातर पुराने मंत्रियों के विभाग बदले जाने तय हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वित्त विभाग, ACB और IT अपने पास रख सकते हैं। अभी सीएम के पास कुल 9 विभाग है। शांति धारीवाल के पास नगरीय विकास UDH मंत्रालय बरकरार रह सकता है। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार में अब करीब 3 साल बाद मंत्रिमंडल फेरबदल हो रहा है। इसके बाद अब सचिन पायलट की भूमिका पर भी फैसला होगा।
सचिन पायलट के समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल चुकी है, कुछ को राजनीतिक नियुक्तियों में जगह मिलेगी यह भी तय हो चुका है। सचिन पायलट को फिलहाल राजस्थान में पद देने की जगह राष्ट्रीय महासचिव बनाकर किसी राज्य का प्रभारी बनाया जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पायलट की मुलाकात में इस पर फैसला हो चुका है। राजधानी जयपुर के घाटगेट क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से घरेलू नलों में दूषित पानी आ रहा है। इस कारण से कई घरों के लोग बीमार भी हो गए हैं, साथ ही पेयजल के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। दूषित पानी की पीएचईडी में कई बार शिकायतें दर्ज करवाई जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। जब पहली शिकायत दर्ज करवाई गई तब पीएचईडी के इंजीनियर बोले सीवर लाइन जाम होने से गंदा पानी आ रहा है। इसके बाद सीवर लाइन की सफाई भी करवा दी गई, लेकिन फिर भी लगातार पेयजल नलों में गंदा पानी आ रहा है। समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। लगातार गंदा पानी आने से स्थानीय लोगों में पीएचईडी के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए शुभ 24 न्यूज चैनल। धन्यवाद।